हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। तो आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बिलेट्रॉन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हमारा शिफ्ट प्लस F2 है। क्या है? शिफ्ट प्लस F2। एम एस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा stdev.p एक है। stdev.p एक है। तो एक सांख्यिकी ये फंक्शन है, मीन्स कि स्टैटिकल फंक्शन इसको बोलते हैं हम। stdev.p एक क्या है? तो सांख्यिकी फंक्शन, जिसको हम लोग स्टैटिकल फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी है। कंट्रोल प्लस एक्स ये हमारा है कट के लिए। क्या है? कट। और कंट्रोल प्लस भी जो है हमारा क्या है? ये इससे क्या होता है हमारा? तो पेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं शॉर्टकट की का वीडियो डाला हूँ जो कि वो 24 मिनट्स का है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसे एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची में मौजूद होता है। तो ये क्या होता है हमारा? तो मेलिंग सेलेक्ट रिसिपेंट्स यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है। क्या होता है? मेलिंग होता है, उसके बाद से सेलेक्ट रिसिपेंट्स होता है और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है। MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। किस में मौजूद होती है? तो मेलिंग में, उसके बाद से सेलेक्ट रिसिपेंट्स में, उसके बाद से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। तो स्लाइड शो के तहत उपलब्ध है। MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। तो स्लाइड शो के मेनू के तहत उपलब्ध है। नेक्स्ट फ्रेंड, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम हम राइट क्लिक ऑन शीट टैब, उसके बाद से हमारा रीनेम होता है, उसके बाद से हम कोई भी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब, मीन्स कि शीट टैब को राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद से तो रीनेम हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है, ये गलत है। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है, नहीं, गलत है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है, ये भी गलत है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, ये हमारा सही कथन है। एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक वर्कबुक पर वर्कशीट के समान नहीं है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो हमारा क्या प्रदर्शित करता है? तो क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल, ये हमारा होगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल, ये हमारा हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, ये जो है ये हमारा अभी हम बताए हैं कंट्रोल प्लस भी, ये शॉर्टकट की है।
कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है हमारा, तो कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, कंट्रोल बी से हो जाता है हमारा पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी से होता है हमारा कॉपी, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है हमारा कट। तो कट कॉपी पेस्ट ये सब हो गया हमारा। तो इसलिए हम अब बोल रहे हैं कि आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा, हमारा जो पिछले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें शॉर्टकट की का मैं बताया हूँ, और शॉर्टकट की जो है 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि बुलेटिन के एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड, एमएस एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो क्लियर डाटा वैध विकल्प नहीं है, क्लियर कंटेंट्स ये है, क्लियर फॉर्मेट्स ये भी है, क्लियर कमेंट्स ये भी है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप के क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से वैध विकल्प नहीं है। तो क्लियर डाटा हमारा नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों, ग्राफिकल एनिमेशन से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो हो जाएगा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों, ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो होम, उसके बाद से फ्रंट ग्रुप, उसके बाद से बॉर्डर्स, ये हमारा होता है होम, फ्रंट ग्रुप, बॉर्डर्स। एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो होम, फ्रंट ग्रुप, उसके बाद से बॉर्डर्स। इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के मशीन कोड में ये यूज होता है हमारा। कंपाइलर्स क्या होता है, तो कंपाइलर्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही VBI है हमारा, इसको VBI कर लीजिएगा। ये कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ये रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है। तो वह हमारा वेब लेआउट व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वेब लेआउट व्यू कहलाता है, वेब लेआउट व्यू कहलाता है। ये हमारा 4 आंसर होगा। वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है। तो हमारा वेब लेआउट व्यू कहलाता है। नेक्स्ट है, आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन जैसे में इक्वल टू डे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा। तो हमारा 20/12/2019 हो जाएगा। मीन्स कि ये हमारा जैसे में एक दिन के बाद अगर खोलना हो तो क्या हो जाएगा, तो 19/12 अगर है तो उसके नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, डेट हमारा एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा, 20/12/2019 हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो एमएस वर्ड हमारा नहीं है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 MS वर्ड। डैश मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, तो MS वर्ड। नेक्स्ट फ्रेंड, आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद से न्यू पे जाते हैं, उसके बाद से तब फोल्डर को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो हम राइट क्लिक करते हैं, जैसे माउस का जो राइट लेफ्ट होता है तो राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद से न्यू आता है, उसके बाद से न्यू को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से फोल्डर आता है हमारा, तो फोल्डर पे क्लिक करके उसके बाद से हम उसमें फोल्डर आता है, उसमें हम अब जो भी हम नाम लिख सकते हैं। जैसे में एप्पल लिखना हो तो फोल्डर बना के हम एप्पल, और उसके बाद से उसमें हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक्टिव एक्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। किसे? तो माइक्रोसॉफ्ट। एक्टिव एक्स डैश के द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह जो डैश का समाधान करता है। तो सिस्टम, समस्या या कार्य, इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जॉब। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो क्या करता है? तो वो सिस्टम, समस्या या कार्य का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो प्रोग्राम का वह समूह है जो सिस्टम, समस्या या कार्य का समाधान करता है। नेक्स्ट है, लेआउट्स रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? होम यूज होता है, होम। लेआउट्स रिबन में होम टैब के अंदर क्या होता है मौजूद? तो होम होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चयनित अक्षरों को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हमारा कंट्रोल प्लस इक्वल है। क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल। चयनित अक्षरों को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट फ्रेंड, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो MS वर्ड में आउटलाइन व्यू हमारा है कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा 4। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड और वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। तो हमारा मेलिंग्स होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेलिंग्स। मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है, तो मेलिंग यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में आप संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का यूज होता है, जो कि स्टोरेड प्रोग्राम प्रिंसिपल, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। क्या होता है? स्टोरेड प्रोग्राम प्रिंसिपल। तो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम इनमें से किसका उपयोग होता है? तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, MS पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो हमारा यूज न्यू फॉर्मेटिंग, ये हमारा उपलब्ध नहीं है, मतलब विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो हमारा ये हो जाएगा यूज़ न्यू फॉर्मेटिंग, यूज़ न्यू फॉर्मेटिंग 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो विंडोज़ 3.1 के विंडोज़ 3.1 में ये कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है, मीन्स कि इसमें नेट नहीं चल सकता है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो विंडोज़ 3.1 में इसमें नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो SRAM। क्या होता है? SRAM। SRAM जो होता है वो सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कौन सा हमारा? तो ये SRAM। नेक्स्ट है हमारा, MS वर्ड में इंडेंटेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+M। क्या है? Ctrl+M। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+M। Ctrl+M। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो शीर्ष, टॉप। जैसे में हमारा ये पेज हो गया और ये मार्जिन हम छोड़ते हैं, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप। तो यही होता है हमारा मार्जिन। जब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है, तो टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? तो 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए मर्ज सेल्स विकल्प चुनते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनते हैं हम लोग। तो MS एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनते हैं हम। नेक्स्ट हमारा DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है, MS वर्ड में टेक्स्ट स्लाइडिंग फीचर को क्या कहा जाता है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट स्लाइडिंग फीचर को हम वर्ड आर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट। MS वर्ड टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो टाइमर बस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो टाइमर बस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो C++ है। क्या है? C++। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो C++। नेक्स्ट है, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है, तो शॉर्टकट कहा जाता है। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे कहा जाता है, तो शॉर्टकट कहा जाता है। पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित करता है, तो पाई चार्ट हमारा क्या करता है? तो डेटा की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट केवल क्या करता है? तो केवल ओनली डेटा की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। कौन? तो पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारा, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है? 1।
डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो 1 होती है, ओनली 1। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में सिलेक्ट होती है? तो ये हमारा हो जाएगा 4। कितने? 4। MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन की हो जाती है? तो 4 हो जाती है। नेक्स्ट है डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो डायल अप विधि का उपयोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको आपस में, जैसे मैं इनपुट प्लस आउटपुट को इसको ऐड करने में, जोड़ने में किया जाता है। किसको? डायल अप को। किसको? डायल अप को। डायल अप विधि का उपयोग इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कॉलम बी और सी के बीच कितनी कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सिलेक्ट करेंगे? तो कॉलम सी को करेंगे। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए कॉलम हम सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो टेबल इंसर्ट के बाद टेबल को क्लिक किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट, उसके बाद से टेबल को किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? तो हम कैसे कॉपी करते हैं? तो राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंस फार्मूला, उसके बाद से सेलेक्ट को कॉपी करते हैं। उसके बाद से राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला। मीन्स कि पहले तो कॉपी करते हैं, उसके बाद से फार्मूला को कॉपीड करके फिर से उसको दूसरे जगह पेस्ट करते हैं हम। तो इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था? फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है MS PowerPoint 2016 में आप टिप्पणियों कमेंट्स के फलक को डैश मेनू से दिखाई दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा रिव्यू। इसके रिव्यू क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा कि कमेंट्स को हम देख सकते हैं। MS PowerPoint 2016 में आप टिप्पणीय कमेंट्स के फलक को डैश के मेनू से दिखाई दे सकते हैं, तो व्यू के जरिए हम देख सकते हैं कि हमारा MS एक्सेल 2016 में सम्राट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो ये हमारा हो जाता है इंसर्ट टैब के द्वारा। इंसर्ट टैब के द्वारा MS एक्सेल 2016 में सम्राट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। नेक्स्ट है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो हमारा एवरेज का उपयोग किया जाना चाहिए। आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल्स प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों को औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो एवरेज का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया उसे रीस्टोर किया जा सकता है। मीन्स कि कोई भी अगर फाइल को हमारा रिसाइकल बिन में जो चला जाता है, डिलीट हम जब करते हैं, तो इसको फिर से रीस्टोर करना तो हम जाके उसमें रिसाइकल बिन में रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो फाइल को उसमें जाके सेव हम कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फाइल सेव हो जाता है। मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो सेव करके।
नेक्स्ट हमारा ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश है। तो क्या है, प्रकाश संवेदनशील उपकरण है, जिसको हम लोग लाइट सेंसिटिव डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव डिवाइस। ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश है, प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। तो ये क्या हो जाता है, आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। किसके, आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान आईपी द्वारा की जाती है। तो आईपी एड्रेस द्वारा की जाती है। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा को सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। तो ये हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटो फिल। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। तो ऑटो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है। तो अधिकतम कितना, 4 तक। किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम 4 तक जूम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है टीसीपी। टीसीपी क्या है, टीसीपी क्या है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित है वह बार जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार। नेक्स्ट हमारा स्लिप्ड विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। स्लिप्ड विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। तो मेलिंग्स करके उसके बाद से स्टार्ट मेल मर्ज करके उसके बाद से इनवेलप करके उसके बाद से सेलेक्ट साइज करके उसके बाद तो ओके कर दिया जाता है। तो MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। तो मेलिंग्स करके उसके बाद से मेलिंग करके उसके बाद से स्टार्ट मेल मर्ज करके उसके बाद से इनवेलप करके उसके बाद से सेलेक्ट साइज करके तब ओके किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूत्र टाइम 2:23:34 का आउटपुट क्या होगा। तो हमारा इसका क्या होगा, 3 आंसर होगा। 0.09930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स कि 11.5 होगा हमारा। 0.9930115 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति ROW और स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो ये होता है हमारा सेल। क्या होता है इसका, सेल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति ROW और स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो क्या होता है हमारा, सेल होता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो इंसर्ट टैब के द्वारा मौजूद होता है। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो इंसर्ट टैब के द्वारा मौजूद होता है।
तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, हमारा ये था हमारा थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा फोर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स।